Hello class 10th students. Today we will discuss about the third story of prose section, and the story is The Ganga by Pandit Jawaharlal Nehru. Students, before discussing about this story, we will go through a short intro about this story. तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो लेसन है, ये जो स्टोरी है हमारी द गंगा, दिस लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू लास्ट विल एंड टेस्टामेंट रिटन इन 1954. इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो लेसन है आप पढ़ने जा रहे हैं द गंगा, ये एक सार है. कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट. मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो लास्ट इच्छा थी और लास्ट जो उनकी वसीयत थी, जिसको उन्होंने कब लिखा था? 1954 में. तो उन्होंने अपनी लास्ट मीन्स अपनी अंतिम दिनों में उनकी कुछ इच्छा थी, कुछ वसीयत उन्होंने लिखी थी. तो वसीयत जैसे आपने सुना होगा, लोग अपना घर अपने बच्चों के नाम कर देते हैं. इस तरीके से अपनी लास्ट इच्छा, जो भी उनकी इच्छा होती है, तो माता पिता अपनी वसीयत में उसको लिख जाते हैं. तो वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने अपनी लास्ट इच्छा और अपनी वसीयत जिसको लिखा था उन्होंने 1954 में, उन्होंने उसमें क्या लिखा था? ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रैटिट्यूड फॉर द लव एंड अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल. मीन्स इंडिया के जो लोग थे उनके लिए उन्होंने कुछ इंडिया के लोगों के द्वारा जो उनको प्रेम मिला था, जो स्नेह मिला था, उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड प्रकट किया था. उनकी एक इच्छा थी कि उनकी जो अस्थियां हैं मरने के बाद, वो उनको सुरक्षित ना रखा जाए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं, फेमस लोग होते हैं, उनकी अस्थियों को सुरक्षित रख लिया जाता है. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आप बहुत अच्छे से जानते हैं वो कितने फेमस थे, और आज भी कहीं ना कहीं वो हमारे दिलों में वो फेमस ही हैं. तो इसलिए उनकी इच्छा थी कि कहीं भी मेरी अस्थियों को प्रिजर्व ना रखा जाए, गंगा में उनको बहा दिया जाए. तो ये सारा चीज़ हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. फर्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं. आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन. अब देखिए, मैंने आपको बताया कि पंडित नेहरू की टेस्टामेंट है, विल है, इच्छा है. तो आई कौन है यहाँ पे? पंडित नेहरू ही हैं. वो कहते हैं आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल. मुझे इंडिया के जो लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ. दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रीपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट. वो कहते हैं कि जिसमें से मैं उसका एक छोटा सा अंश भी, स्मॉल फ्रैक्शन, छोटा सा अंश भी रीपे नहीं कर सकता, भुगतान चुका नहीं सकता. एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग एज अफेक्शन. देखिए, यहाँ पे उन्होंने अफेक्शन को सो प्रीसियस थिंग बोला है, मीन्स बहुत ही कीमती चीज़ बोला. और हम सबको पता है कि अफेक्शन जो होता है वो बहुत कीमती चीज़ होती है. प्रेम और स्नेह सब लोगों से या सब लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है. इसलिए अफेक्शन जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही प्रीसियस थिंग होती है. स्नेह जो होता है वो बहुत ही प्रीसियस थिंग होती है. वही पंडित नेहरू भी यहाँ पे कहते हैं कि जो स्नेह, जो कि एक बहुत ही कीमती चीज़ है, उसका वास्तविकता में कोई भी भुगतान हो भी नहीं सकता. वो कहते हैं कि जो लोगों से मुझे प्रेम मिला उसका मैं कोई भी छोटा सा अंश भी नहीं रीपे कर सकता हूँ, और वास्तविकता में स्नेह जैसी कीमती चीज़ का कोई भी रिपेमेंट नहीं होता है. आगे देखिए. मैनी हैव बीन एडमायर्ड, सम हैव बीन रिवर्ड, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी इन सच अबंडेंट मीजर दैट आई हैव बीन overwhelmed by it. कहते हैं मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत सारे लोगों ने मेरी प्रशंसा की. एडमायर्ड मीन्स प्रशंसा, बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा की. सम हैव बीन रिवर्ड, कई लोगों ने मुझे पूजा भी, मीन्स श्रद्धा, उनकी श्रद्धा थी मेरे लिए, लोगों ने मेरी पूजा भी की. बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, लेकिन भारतीय लोगों, हर क्लास के, मीन्स हर जाति के जो लोग थे इंडिया के, उनसे जो मुझे प्रेम मिला है, उनसे जो स्नेह मिला है, हैज़ कम टू मीन सच अबंडेंट मीजर, वो मेरे अंदर एक प्रचुर मात्रा में उसने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है. दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा आनंद विभोर हूँ, बहुत ही ज़्यादा ओवरजॉयड हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ. मीन्स वो लोगों की प्रशंसा से, लोगों की पूजा से, उनकी श्रद्धा से उतनी ज़्यादा ओवरजॉयड नहीं है जितना कि इंडिया के हर क्लास के लोगों की अफेक्शन से ओवरजॉयड हैं. आगे देखिए.
आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव। वो कहते हैं कि मैं केवल यहाँ पे इतना एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, मेरी एक इतनी ही इच्छा, एक इतनी ही आशा है कि दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, कि बचे हुए जो भी मेरे जीवन है, जो भी दिन है मेरे जीवन में, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। मैं अपने ही लोगों में, जो इंडिया के लोग हैं, मेरे ही लोग जो हैं, मैं उनके प्रेम से और उन लोगों के लिए अयोग्य ना बन पाऊँ। मीन्स मैं उनके लिए जो वो मेरा अफेक्शन जो वो मुझे दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, मैं उसके योग्य अभी भी हूँ और आगे भी मैं बना रहना चाहता हूँ। आगे देखिए, टू माई इनन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। यहाँ पे पंडित नेहरू कहते हैं टू माई इनन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मेरे जो असंख्य, इनन्यूमरेबल मीन्स असंख्य, कॉमरेड्स में जो मेरे साथी हैं, एंड कलीग्स जो मेरे सहयात्री हैं, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञ, मैं कृतज्ञ हूँ उनके लिए, मैं उनका बहुत ही गहराई से उनका कर्जदार हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, हम जितने भी कॉमरेड्स एंड कलीग्स में जितने भी मेरे साथ के काम करने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेटिट्यूड हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स मीन्स हम कई सारे कामों में हम एक दूसरे के पार्टनर्स रहे हैं। एंड हैव शेयर द ट्रम्स, हमने एक दूसरे के साथ जीत, ट्रम्स में जीत, एंड सॉरोज़, और जीत मीन्स खुशी और दुख दोनों हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया है। विच इनएविटेबली अकम्पनी देम, जो क्या करता है, हमारा जो हमारे कॉमरेड्स हैं और कलीग्स हैं, उनके साथ में अनिवार्य रूप से अकम्पनी देम, अकम्पनी में साथ देना, मैं उनके साथ अनिवार्य रूप से मैं उनका साथ चाहता हूँ। इस पैराग्राफ में क्या, ये इंपॉर्टेंट भी है पैराग्राफ, तो यहाँ पे पंडित नेहरू जो है वो कहते हैं अपने कॉमरेड्स और कलीग्स के लिए, अभी तक उन्होंने लोगों के लिए कहा था, इंडिया के पीपल के लिए, अब वो कहते हैं जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, मैं उनका बहुत बड़ा कर्जदार हूँ, मैं उन्होंने जो मेरा साथ दिया है, मैं उनकी ग्रेटिट्यूड का बहुत ज़्यादा डेप्थफुल हूँ। और हमने कई सारे अंडरटेकिंग्स, कई सारे मीटिंग्स वगैरह या फिर जो भी काम है, हमने एक दूसरे के साथ में, हम कई सारे अंडरटेकिंग्स में पार्टनर्स रहे हैं। हमने एक दूसरे के साथ जीत और मीन्स खुशी और दुख भी बांटे हैं। अगर हमें जीत मिली तो हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया, दुख मिला तो भी हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया। विच इनएविटेबली अकम्पनी देम, तो एक तरह से क्या हुआ कि हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा से रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि अब आगे जो भी मेरे दिन बचे हुए हैं, हम उनमें भी साथ ही रहना चाहते हैं। नाउ व्हेन आई डाई, अब वो कहते हैं जब मैं मरूँ, जब मेरा अंत हो, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर का क्रिमेट किया जाए, मीन्स दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, अगर मैं, उनकी क्या इच्छा है, अगर मैं कोई फॉरेन कंट्री में मेरी मृत्यु हो, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, तो मेरा जो मेरी बॉडी है उसका अंतिम संस्कार वहीं पे कर दिया जाए। कहाँ पे, फॉरेन में, अगर मेरी फॉरेन में मृत्यु हो तो। एंड माई एशेस, और मेरी जो दाह संस्कार के बाद जो राख मिलती है वो सेंट टू इलाहाबाद, उसको कहाँ पे भेजा जाए, इलाहाबाद में। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइंस, ध्यान रखिएगा। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेस, मेरी वो जो दाह संस्कार की जो राख होगी उससे एक छोटी सी मुट्ठी भर, स्मॉल हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर, एक छोटी मुट्ठी भर की जो राख होगी, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, उसको गंगा में डाल दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और बाकी का जो बचा हुआ जो राख होगी उसका वो क्या चाहते हैं कि उसका क्या किया जाए, नो पार्ट ऑफ दीज एशेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, मीन्स उनकी जो दाह संस्कार के बाद जो उनकी राख होगी उसका क्या किया जाए, एक मुट्ठी भर के उसको गंगा नदी में डाल दिया जाए इलाहाबाद भेजने के बाद। कब, जब उनकी, यदि उनकी मृत्यु फॉरेन में हो तो दाह संस्कार वहीं पे कर दिया जाए, लेकिन उसकी राख को गंगा इलाहाबाद में भेज दिया जाए, एक मुट्ठी भर के वहाँ पे डाल दिया जाए, और बाकी का क्या किया जाए, शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, उसको संजो के ना रखा जाए, रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, उसको बहुत सुरक्षित ना रखा जाए, उसको संजो कर ना रखा जाए। So students, this is all about first paragraph. I hope you have well understood. आप इतना प्रॉपर वे में रीड कर लीजिएगा, क्योंकि हमें बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, हमें भागना नहीं है अपने कोर्स को लेकर, सिलेबस को लेकर। आप प्रॉपर वे में पढ़ रहे हैं
तो बहुत ज़्यादा स्पीड में हमें नहीं चलना है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना हम अपने माइंड में प्रॉपर रख पाएँ। इसलिए मैं आपको बहुत स्लोली धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, ताकि वन पैराग्राफ आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको ज़रा सा भी कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट पैराग्राफ। Note down difficult words and repeat the explanation again. Keep learning, keep practicing. Thank you, students.